जय हिंद सभी को। टीचिंग माई एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं अभिषेक और आपको आज एक बेहतरीन सूचना देने वाला हूं कि बिहार में 75% आरक्षण का अधिनियम जो है पारित हो चुका है। बिल जो है पारित हो चुका है। इस पे राज्यपाल का सिग्नेचर हो चुका है। तो राज्यपाल ने आरक्षण बिल को दी मंजूरी और ये चीज जो है गजट में प्रकाशित हो चुकी है। आप जानते हैं कि 9 नवंबर को इस पर विधानसभा में भी ये पारित हुआ था। तो बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 75% आरक्षण का फार्मूला लागू हो गया है। इसके लागू हो गया है। राज्यपाल ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने 65% आरक्षण वाले दोनों बिल आरक्षण संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के विधि विभाग ने इस संदर्भ में गजट प्रकाशित कर दिया है और इसे अब तत्काल प्रभाव से राज्य के सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों के नामांकन की कैटेगरी में इसको लागू कर दिया गया। पहले से 10% ईडब्ल्यूएस का एक बिल था ही, तो जोड़कर 75% हो जाएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको रिजर्वेशन में अब आगे क्या होने वाला है। विधेयक के अनुसार जो प्रोन्नति है यानी जो प्रमोशन होता है, उस प्रमोशन में भी अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष सुविधा मिलेगी। यानी एससी को 20% और एसटी को 2% प्रमोशन में भी इनको रिजर्वेशन रहेगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा केवल सीधी भर्ती में ही मिलेगी। सीधी भर्ती के लिए यानी रिक्तियों में आरक्षण का बंटवारा अब इस तरह से होने वाला है। क्या होने वाला है देखिएगा। अनुसूचित जातियों को 20%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25%, पिछड़ा वर्ग आपका 18%। अब तक यह 60% तक था, अब यह बढ़ाकर हो गया है 75%। ठीक है, तो आइए लेकर चलते हैं। जैसे अगर हम लेकर चलें तो पहले ईबीसी में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पहले उसमें 18% का रिजर्वेशन था, अब उसमें 25%। ओबीसी में 12% था, अब 18%। ओबीसी फीमेल में पहले 3% था, सेम बना हुआ है। एससी में 16% को 20% कर दिया गया है और एसटी को 1% से 2%। ईडब्ल्यूएस 10%, अभी भी 10% के रूप में ही यहां पर बना हुआ है। तो चलिए, जबकि नौकरी में जो आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण जो मिला है एससी और एसटी को मिला है, तो ये बेहद एक तरह से कहा जाए तो एक बेहद नई खबर है और तत्कालिक खबर है, जिससे देखा जाए तो वहां पे जो जाति आधारित जो जनगणना हुई है, उससे इन जातियों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वैसे देखिएगा, 9 नवंबर को विधानसभा में दोनों आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित हुए थे। सरकारी नौकरी के आरक्षण के लिए बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण बिल, नाम था एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023, और शिक्षण संस्थानों में नामांकन वाले बिहार शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। यानी एक नौकरी वाला, दूसरा शिक्षण संस्थान में एडमिशन वाला को के कानून बनते ही बिहार में एससी एसटी ओबीसी ईबीसी के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 65% आरक्षण देने का रास्ता जो है अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। और सभी विभाग आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करें ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इस संदर्भ में नीतीश कुमार जी का बिहार में कमेंट भी आया हुआ है, स्टेटमेंट भी है, और इन्होंने कहा भी है कि भैया सभी जो विभाग हैं बिहार राज्य के, वो सारे के सारे विभाग इस आरक्षण सीमा के आधार पर ही नई वैकेंसी निकाले और इसको तेजी से लागू करें। इस संदर्भ में गजट भी आपका प्रकाशित हो चुका है। तो वही बात करें, जाति सर्वे के तहत आर्थिक जनगणना भी कराई गई थी। हर गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए मिलने की भी बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये जीविकोपार्जन के लिए 1 लाख रुपए, आप जानते हैं कि भूमिहीन परिवार को मकान बनाने को, जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे, और सतत जीविकोपार्जन योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 2 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। राज्य में अभी 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदियां जो हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। तो ये भी एक तरह से जो गरीब परिवार हैं, जो एक तरह से भूमिहीन परिवार हैं, उनके लिए आर्थिक मदद होने वाला है। तो ये बिहार राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जो 2023 जाना जाएगा बिहार राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव के लिए, बहुत ज्यादा वैकेंसी के लिए, बहुत ज्यादा रोजगार के लिए, और साथ में इसके साथ ही इस आरक्षण बिल के लिए भी। और देश स्तर पर इस आरक्षण बिल के बाद जातिगत जनगणना की चर्चा शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा उसी आधार पर आरक्षण यानी रिजर्वेशन जो कुछ दिनों तक एक ठंडे बस्ते में था, फिर पूरी तरह से एक गर्मजोशी के साथ चर्चा का विषय बन जाएगा। आपको क्या लगता है, यह रिजर्वेशन बिल बिहार राज्य में कितना बड़ा बदलाव का फैक्टर होगा, कितना बड़ा बदलाव का कारक होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और याद रखिएगा, अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो रात में 8 बजे आपकी क्लास साइंस की चलाई जा रही है, जो पूरी एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर आधारित है। जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।